मतलब बोइडो का क्वेश्चन बच्चों मतलब पहले पहले आपरे साहब कही है हमारे दिमाग में चाहिए मठ था तो मठ है यो तो हाथ मत कहता हाथ मठ था क्योंकि लगभग आपकी जो देखे रहे तो बाप दादा कहता तो 500-800 साल पुराना भी एक तो वेज बार मत में बताए आयु वाली पीपली वाला हाँ एक वो तो मैंने बताया वही वो एक आप हाँ एक जंगल से हो एक आपकी बच्चे जाऊँ आपने जाना तो रावड़ा बेड़ा दिन में होते भी पुराना मठ है हाँ वो मत वाला कुड़ी से मठवाड़ा कुड़ो है मटवारा कुरुस के मठवाड़ा कुड़ो उड़े बनी तक भी है छत्रियावड़ी तक ही सही है वो भी देखिए तो कुल हाथ मट हुए है ना नागा सद्दू नागा बिल्कुल हाथी घोड़ा से ये तो सब कभी मन संतान ने बड़े हनुमान जी ने बनाया कि ये तो बनो बनाया ये सब तो बोलो या तो मैं देखी अच्छा बावड़ी साटी देखी हो अच्छा हाथी बनता ये थामे नहीं कर अच्छा जम्मा तो अच्छा अटी बनता हाथी बनता हाँ नागा उठी तो ये अपने गुसाई भी बचाया ये गुसाई हाँ। ये तो बना है राजस्थान ये आप परिवार बड़े एक अच्छा ये बिंडरो 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 आया अच्छा ये परिवार बिंडरो है बड़ा पूरा ये नहीं 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी की है समूह की जब पहली से आया आटे तो हाँ वो जयदगढ़ जी महाराज जस बिल्ला अच्छा अच्छा तो ये छत्री और अणु भी पुरानी वाली है हाँ ये तो पुरानी सन्यासी है कहते हैं कि बोहिड़ा ठिकाना आबाद होने से पहले यहाँ शक्ता सिसोदियों की जागीरदारी से पहले बोहिड़ा ठिकाने में नाथों के मठ थे नाथों के नहीं नागा साधुओं का मठ थे और 7 मठ थे कहते हैं यहाँ पे पूरे बोहिड़ा गांव के अंदर अलग जगहों पे 7 मठ थे उनमें से एक मठ हमारे बोहिड़ा ठिकाने में यहाँ सारंगदूत फौजदार परिवार की हवेली के पास ही स्थित है जिनके पास ही गुसाइयों की बस्ती है तो वो गुसाई तब आए थे जब 1875 में बोहिड़ा जलाया गया था सगतपुरा से गोद और भिंडर से गोद आने के संदर्भ में तब यहाँ पे गुसाई परिवार आए उसी गुसाई परिवार के पास में ही ये नाथों के मठ का हाथी का ठाण भी था पहले कहते हैं कि हाथियों का ठाण था यहाँ पे हाथियों की ठाण की जगह हनुमान जी का मंदिर बना दिया गया है और उसके समीप ही ये पुरानी जो समाधियाँ हैं वो सारी समाधियाँ स्थित हैं तो ये समाधियाँ जो हैं सारी अभी वर्तमान में नागा साधुओं की जो पुरानी समाधियाँ हैं और बाद में गिरी परिवार जो गिरी भारती गुसाई कहते हैं उनकी समाधि स्थित है और हाथियों के ठाण की जगह पे यहाँ पे भी ये हनुमान जी का मंदिर स्थित है पीछे की ओर और ये सारे चबूतरे तो गिरी गुसाई परिवारों के हैं जो शैव संप्रदाय की हैं शिव की आराधना उपासना करते हैं लेकिन जो पुराने चबूतरे हैं जिनका स्थापत्य मुझे 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य लगता है या मध्यकालीन आप कहेंगे इनको ये जो चबूतरे हैं ये पूरे आधुनिक काल के हैं ये 19वीं और 20वीं शताब्दी ये सारे गिरी गुसाई परिवार स्थापत्य दृष्टिकोण दिखा देता है इसे क्या चीज़ मध्यकालीन और क्या चीज़ आधुनिक है नंदी जी और शिवलिंग की स्थापना का और ये जो है ये 15वीं शताब्दी का स्थापत्य है ये बोहिड़ा का है इसमें आप देख सकते हैं इस नागा साधुओं का ही अंकन मुझे प्रतीत होता है क्योंकि हाथी बांधते थे हाथी ठाण थे चाबुक और तलवार लिए और ये उपासना करते हुए नागा साधुओं के चित्रांकन मिल रहा है हाथ में माला है और बाकी फूलों का उत्कीर्णन है और ऐसे ही चबूतरे बाद में मेवाड़ के माँ सत्य शमशान में प्राप्त होते हैं हर जगह तो ये हाथियों का चित्रांकन और शेर के द्वारा पैंथर के द्वारा सामान्य व्यक्ति को घायल करना ऐसे बहुत सारे ये हाथियों की लड़ाई ये ऊँट का भी चित्रांकन मिलता है बेहतरीन छतरियाँ हैं ऐसे कह सकते हो आप ये समाधि है 500 बने हुए हैं गणेश जी का चित्रांकन भी मिल रहा है और इस तरफ ये कुछ चित्रांकन ये शायद मुझे लग रहा है शेर संप्रदाय के संदर्भ में ही है या फिर माता जी का भी लग रहा है तो इस तरह अलग तरह के चित्रांकन प्राप्त होते हैं उत्कीर्णन है ये सबसे विशाल छतरी है ये देखिए ये शिव की उपासना करते हुए
इससे स्पष्ट लगता है कि ये नागा शिव साधुओं की जो शिव पंथी थे उनकी छतरी रही है। और ये कई इस तरह की दाढ़ियों के चित्रांकन मुझे एकलिंग जी से भी प्राप्त होते हैं जो कि लकुली संप्रदाय के रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे बापा रावल जी अंदर था और हरित ऋषि जी का भी जो चित्रांकन है उत्कीर्णन है वो ऐसे ही मिलता है। और नीचे की तरफ वापस हाथियों के, तो हाथियों का ठान तो यहाँ निश्चित रूप से रह ही रहा है। ये वापस साधनारत महिला, हाथ में माला और एक आसन, एक तरह कह सकते हैं आप, एक पैर पे खड़े रहकर साधना करते हैं। महिला है या पुरुष, हाथ में कुंडल है, इनके कानों में कुंडल है। ये वापस गिरी गुसाइयों की समाधियां हैं, जो आधुनिक है। ये मध्यकालीन चबूतरा है। उल्टे कमल का भी चित्रांकन मिलता है। ये एक और समाधि है ऊपर की ओर। समाधि के ऊपर शिवलिंग स्थापित है, योनि है मध्य में। तो ये बोहेड़ा का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेहतरीन हेरिटेज स्थापत्य, क्योंकि ये गढ़ और रावला है वो भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, 1750 के आसपास का। भिंडर से जो आए थे और फिर सगतपुरा गए, फिर सगतपुरा से आते थे और बाद में पांसल का जो परिवार था जो भिंडर गोद आया, वहीं से वापस भिंडर वाले वापस बोहेड़ा पता रहे 1875 के आसपास, जिनके साथ हमारा परिवार भी बोहेड़ा का फौजदार सारंगदूत परिवार भी आया था। ये भी स्थापत्य आप देखते पूरा मध्यकाल। तो इस तरह चबूतरे, पर इन पे दिक्कत यही है कि मैं कोई भी एक तरह का शिलालेख प्राप्त नहीं होता है। अगर शिलालेख प्राप्त होता तो मतलब पोथियाँ खुलाई जाए तो मिल जाएगा। ऐसे हो सकता है कोई परिवार नागा साधुओं के रहे भी हों यहाँ पे बच्चे हुए। तो ये लगभग 1 2 3 4 5 बड़े चबूतरे हैं, जिनमें से एक चबूतरा तो बहुत अद्भुत स्थापत्य वाला ही है, जिसके ऊपर पूरा 16वीं 17वीं शताब्दी पूरी अंकित है एक तरह से। कैसे हाथी थे, कैसे हाथियों के अंकुश थे, कैसे सैनिक थे, कैसे नागा साधु साधना करते थे। ये उससे भी बड़ा विशाल चबूतरा, लेकिन इसके ऊपर उत्कीर्णन कुछ नहीं जितना उत्कीर्णन उसके ऊपर है। इस तरह मेवाड़ की ओर बोहेड़ा की मूल्य धरोहर है। ये गणेश का चित्रांकन है। उसके पास ही समीपी वापस माता जी का चित्रांकन होता, हाथ में कटार लिए और त्रिशूल लिया, अंकुश लिया। तो ये है मेवाड़ का बेहतरीन स्थापत्य शिव संप्रदाय के।